सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वीडियो नंबर फर्स्ट फॉर फिजिक्स 12th क्लास एंड टीजीटी साइंस एंड टीजीटी मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से है फिजिक्स वाला। देखिएगा द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी निकाय का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, यानी कि समस्त द्रव्यमान उसका वहीं पर लाइक करता है या उस जगह पर एक्टिव करता है। किसी निकाय का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, ठीक है, और उसे निकाय का बाह्य बल भी उसी बिंदु पर आरोपित होता है तथा बाहर से कोई बल लगने वाला हो, वह बल भी उसी बिंदु पर आरोपित होता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो उस केंद्र का क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र, यानी कि जिस बिंदु पर समस्त द्रव्यमान कार्य कर रहा होगा या बाह्य बल भी उसी बिंदु पर लग रहा होगा, उसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। निकाय का अगर द्रव्यमान केंद्र अगर शो करना है, कोई निकाय बना हुआ है, ठीक है, दो कणों का के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, जैसे दो कण है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र, दो कण है, एक पार्टिकल्स, दूसरा m2 है, और ये कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी कि ये एक्सेस सब कुछ x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये है z एक्सेस। इट इज और विद द ओरिजिन द्रव्यमान m1 की ओरिजिन ये बिंदु A है, मान लिया ये बिंदु B है, द्रव्यमान m1 रखा है, यहाँ पे द्रव्यमान m2 रखा है। इसकी दूरी यहाँ से ओरिजिन से r1 है और इसकी r2 है, तो द्रव्यमान केंद्र कहीं बीच में लाई कर रहे हैं दोनों द्रव्यमान के, जिसको पॉइंट हम कहते हैं C। सपोज इसकी जो डिस्टेंस है वो कहते हैं RCM। द्रव्यमान केंद्र की जो डिस्टेंस है RCM, यानी कि CM मतलब सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस RCM शो कर रहा है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो R1 है डिस्टेंस ऑफ M1 पार्टिकल्स के लिए एंड R2 द डिस्टेंस ऑफ M2 पार्टिकल्स के लिए फ्रॉम ओरिजिन्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है RCM, ठीक है, इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, इसको द्रव्यमान केंद्र की डिस्टेंस कहेंगे RCM को, अपॉन M1 प्लस M2, या इस पॉइंट को द्रव्यमान केंद्र कहेंगे RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये तो हो गया था दो पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, ऐसे अगर बहुत सारे पार्टिकल्स लगे हों M1 M2 M3, बहुत सारे अगर एक साथ लगे, सब n पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो RCM इक्वल टू हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट Mn। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे R पार्टिकल्स n पार्टिकल्स का द्रव्यमान केंद्र RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट Mn Rn। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से भी शो करते हैं, कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट एग्जाम में, n पार्टिकल्स हैं और M1 M2 M3 जिनके द्रव्यमान हैं और जिनकी जो दूरियां केंद्र से दूरियां R1 R2 R3 डॉट Rn है, तो उनका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। तो इस तरह के नोटेशन में ऑप्शन दे देता है, तो ये नोटेशन भी समझना जरूरी है। I बराबर 1 to n mi ri, ठीक है, अपॉन समीशन r इक्वल टू 1 to n एंड mi, या इसको कह सकते हैं समीशन mi को i इक्वल टू 1 to n को सब कैपिटल M कहेंगे। ठीक है, और कैपिटल N, और ये हो जाएगा समीशन i इक्वल टू 1 to n mi ri। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस बन सकती है, निकाय के प्रत्येक कण का द्रव्यमान अगर m हो तो, है ना, M1 M2 M3 ना हो, अलग अलग एक ही हो जाए। ठीक,
तो इस पे कुछ कंडीशंस हम बना सकते हैं, कुछ और कंडीशंस बनाई जा सकती हैं। जैसे कि पहली कंडीशंस अप्लाई हो सकती है मे बी यदि प्रत्येक कण का द्रव्यमान m हो, यानी कि m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर डॉट 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 बराबर mn बराबर m, प्रत्येक कण का द्रव्यमान m हो, तो उस अवस्था में RCM इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन कैपिटल M एंड समीशन I इक्वल टू 1 to n एंड वेक्टर R, यानी कि I समीशन I इक्वल टू 1 to n एंड RI। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान के ज्योमेट्रिकल केंद्र से संपातित होती है। द्रव्यमान केंद्र निकाय के ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल केंद्र से संपादित होती है, यानी कि जो उसका ज्योमेट्रिक केंद्र होता है। दूसरा हम कंडीशन बना सकते हैं कि मूल बिंदु O पर द्रव्यमान केंद्र RCM बराबर 0 हो जाएगा। मूल बिंदु पर अगर निकालने लगे O पर जो डिस्टेंस है वो होगी 0, द्रव्यमान केंद्र, यानी कि RCM इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, RCM 0 होगा तो यहाँ पे ये इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तब समीशन I इक्वल टू 1 to n 0 की मल्टीप्लाइंग में चला जाएगा एंड RI इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के परिधि आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इससे हमारी कंडीशन एक फॉलो हो जाती है, समीशन RI इक्वल टू 0 टू निकाय के कणों यानी कि निकाय के जितने भी निकाय में कण लगे हैं, कण के द्रव्यमान यानी कि जो द्रव्यमानों के टर्म में लगे हैं, द्रव्यमानों के द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्णों का योग 0 होता है। आघूर्णों का योग 0 होता है। ठीक है, ये सब आघूर्णों के योग को डिफाइन कर देता है। यहाँ पे हम द्रव्यमान केंद्र की सिंपली डिफाइंड किया है R1 R2 R3 के टर्म में। सब कुछ एक्सेस पे अगर ले लिया जाए, एक्स एक्सेस पे पार्टिकल्स हैं, वाई एक्सेस पे हैं, तो अगर RCM हम शो करेंगे तीनों एक्सेस के अकॉर्डिंग तो XCM इंटू I, ठीक है, एंड YCM इंटू J एंड ZCM इंटू K, क्योंकि XCM एक्स एक्सेस पे द्रव्यमान केंद्र होगा, YCM जो होगा वाई एक्सेस पे द्रव्यमान केंद्र होगा एंड ZCM होगा Z एक्सेस पे द्रव्यमान केंद्र। अब उसी कंडीशन में अगर हम XCM की वैल्यू ले लें, एक्स एक्सेस पे द्रव्यमान केंद्र तो होगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट डॉट MN xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। इसको कहेंगे 1 अपॉन कैपिटल M समीशन I इक्वल टू 1 to n Mi xi, या YCM इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस 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 Mn yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 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 डॉट 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 Mn इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N समीशन I इक्वल टू 1 to n Mi yi, एंड ZCM इक्वल टू M1 z1 प्लस M2 z2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M समीशन I इक्वल टू 1 to n Mi एंड Zi। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का द्रव्यमान केंद्र XCM, वाई एक्सिस का द्रव्यमान केंद्र YCM एंड Z एक्सिस पे द्रव्यमान केंद्र अगर निकालना है तो ZCM होगा। तो इस फॉर्मेट से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे द्रव्यमान केंद्र अगर XCM की बात करें, XCM को इस तरह से भी लिख सकते हैं XDM इंटीग्रल फॉर्म में, XCM इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dm by integral of dm and YCM equal to integral of y dm of integral of dm and ZCM equal to integral of z dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। जहाँ पे और भी डिफाइन किया जा सकता है, जो इंटीग्रल ऑफ dm है उसको कैपिटल M लिख सकते हैं, कैपिटल M इंटीग्रल ऑफ x dm, ये हो जाएगा कैपिटल M इंटीग्रल ऑफ y dm, ये हो जाएगा कैपिटल M इंटीग्रल ऑफ ZDM। ठीक है, तो इस तरह से इनको डिफाइन किया जा सकता है XCM, YCM एंड
ZCM को। ठीक है, तो ये हो गया है द्रव्यमान केंद्र। अब बात आता है द्रव्यमान केंद्र में गति, यानी कि कोई पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसमें जो मोशन होता है वो लगातार पार्टिकल के साथ साथ चलते चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो उसमें द्रव्यमान केंद्र भी उसी सापेक्ष गति करता चला जाता है।